मेरी एंशिएंट फियांसे मुझे नपुंसक बनाना चाहती है और मेरा पीछा करते हुए मॉडर्न अर्थ तक आ पहुंची। लेकिन मेरा कभी भी शादी से भागने का इरादा नहीं था। हमारी वेडिंग नाइट पर एक मिस्टीरियस फोर्स मुझे वापस मॉडर्न वर्ल्ड में खींच लाई। कोई भला उस रिग्रेट को कैसे समझ सकता है जब वेडिंग नाइट पर ही तुम्हें उठाकर एक रेंटेड अपार्टमेंट में फेंक दिया जाए। लेकिन एक साल बाद मेरी फियांसे मेरे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। तुम सेलेस्टियल रेल्म के हेवनली सॉवरेन, हमेशा से केयरफ्री और कंपोज रहे हो। मॉर्टल वर्ल्ड में अकेले रहते हुए मेरी जिंदगी भी काफी पीसफुली गुजर रही थी। मैं इतना शॉक्ड हो गया कि 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। सेलेन, तुम यहां कैसे? मेरी आंखों में कंफ्यूजन देखकर उसने फ्लैट टोन में जवाब दिया। तुम ये पूछना चाहते हो कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया ताकि अगली बार फिर हमारी एंगेजमेंट से बच सको। वह मेरी डिशेवल्ड अपीयरेंस को देखती है और एक मॉकिंग स्माइल छोड़ती है। मैं जानता हूं कि वेडिंग नाइट पर अचानक गायब होकर मैंने तुम्हें 3 रेल्म्स का लाफिंग स्टॉक बना दिया। लेकिन इस पूरे 1 साल में मैंने हर देवता से प्रार्थना की, हर एक दिन मैंने हर पॉसिबल कोशिश की, लेकिन मैं वापस नहीं लौट सका। मैं यह सब सुनना नहीं चाहती। मैं मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ 2 कामों के लिए आई हूं, और जब वे पूरे हो जाएंगे तब तुम और मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे। पहला, क्योंकि तुम लूशियन ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो आज यहीं सबके सामने इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। उसने हेवनली दाऊ द्वारा सील्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ डाला। आज से मैं सेलीन और तुम लूशियन, हमारा एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन मैंने कहा यह बॉन्ड स्वयं हेवनली दाऊ ने बनाया है। कोई भी इसे अपनी इच्छा से नहीं तोड़ सकता। मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। मेरी डिटर्मिनेशन देखकर सेलीन ने फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट को और कसकर पकड़ लिया। मैं 6 रेल्म्स की हर आत्मा को पहले ही बता चुकी हूं। मैंने खुद यह एंगेजमेंट तोड़ी है और मैंने तुमसे हेवनली सोवरेन का टाइटल भी छीन लिया है। आज मैं सिर्फ तुम्हें पर्सनली बताने आई हूं, लेकिन मैं अपनी बात पर डटा रहा। सेलेस्टियल रेल्म में तुमने चाहे जितनी बार इसकी अनाउंसमेंट की हो, चाहे कितनी बार सबको बताया हो, मैं लूशन इनमें से किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। मैं उसकी आंखों में देखता हूं। तुमने ही मुझे सिखाया था, किसी इंसान को उसके वर्ड से नहीं बल्कि उसके एक्शन से परखा जाते हैं। सेलीन अब अपनी आवाज में छिपा दर्द नहीं छुपा सकी। शादी से भागने वाले तुम थे, पूरा 1 साल गायब रहे और अब एंगेजमेंट तोड़ने से इनकार कर रहे हो। मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? मैं चुप हो गया। वो आगे बोली, अब दूसरी बात, शुरुआत में मेरा पीछा तुमने किया था, तो फिर आखिर क्यों मैं हर रूमर का निशाना बन गई? क्यों हर कोई मेरी तरफ उंगली उठाता रहा? 3 रियल्म्स का मजाक क्यों मैं बनी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन वह हल्के से पीछे हट गई और कोल्ड टोन में बोली, एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है मिस्टर लूशन। कृपया दूरी बनाए रखें, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाइए। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी भी इस शादी से भागने के बारे में नहीं सोचा। मैंने इस एंगेजमेंट को पाने के लिए 3000 साल तक स्वर्ग से प्रार्थना की थी। मैं इसे यूं ही कैसे छोड़ सकता था? हमारी शादी से 1 रात पहले अचानक हेवनली दाऊ का एक मिस्टीरियस बैकलैश मुझ पर टूट पड़ा और उसने मुझे सीधा मॉडर्न अर्थ पर खींच लिया। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। सेलिन, मुझ पर विश्वास करो। अगर मेरे पास जरा भी चॉइस होती तो मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाता, लेकिन वह फिर भी विश्वास नहीं करती। लूशन, क्या तुम्हें सच में लगा कि हेवनली दाऊ बैकलैश जैसी कोई स्टोरी सुना दोगे और मैं मान लूंगी? 0 इमॉर्टल्स के सामने मेरी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल गई। हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझसे दूरी बना ली। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यह 1 साल मेरे लिए कैसा रहा है? मैं 1 कदम आगे बढ़ता हूं। अगर मुझे मार देने से तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो कर दो। सेलेन उस आदमी को देखती है जो 3000 साल से उसकी जिंदगी में उलझा हुआ है, फिर भी वह उस पर वार नहीं कर पाती। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने आधा शब्द भी झूठ बोला है तो मैं तुम्हारी सोल तक चूर चूर कर दूंगी और तुम्हें कभी रीइंकारनेशन नहीं मिलेगा। मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता हूं, तभी एटमॉस्फेयर टूटने ही वाला था कि मेरी आंट का मैसेज आ गया। लूशन, अभी तक ऑफिस से निकले या नहीं? इतने सालों से सिंगल हो। मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, फिगर भी अमेजिंग है।
कल सुबह 3 बजे रिवरसाइड टी हाउस, सुन रहे हो ना? मैं अपना माथा मलता हूँ। ऑन्टी, प्लीज मुझे ब्लाइंड डेट्स पर भेजना बंद करो। मैं पहले से किसी से प्यार करता हूँ, मुझे इस बहाने से मत टालो। और अगर कल नहीं आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर दूंगी। मैं कॉल काट देता हूं। मुझे पता था इस बार बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सेलिन सार्कास्टिक लाफ के साथ बोली, ब्लाइंड डेट यानी मॉर्टल वर्ल्ड में एक पुरुष और स्त्री की प्राइवेट मीटिंग। जाओ, किसी छोड़ी हुई पुरानी प्रेमिका को अपनी नई रोमांटिक स्टोरी के बीच मत आने देना। मैं हेल्पलेस होकर बोला, सेलिन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मॉर्टल वर्ल्ड की मीटिंग्स उतनी सीरियस नहीं होती। और जो बात तुमने मुझे सिखाई थी उसका दूसरा हिस्सा भी है। तुम हमेशा लूशन पर भरोसा कर सकती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी तलवार शीत में रख दी। मैं मॉर्टल कस्टम्स नहीं समझती, लेकिन कल उस लॉन्ग लेगेड ब्लाइंड डेट गर्ल से मिलने मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं खुद देखना चाहती हूं कि वह आखिर दिखती कैसी है, वास्तव में कितनी ब्यूटीफुल है। मुझे लगा वह सिर्फ धमकी दे रही है, लेकिन अगली सुबह मुझे लिविंग रूम से हलचल सुनाई दी। सेलिन ने मेरी एक टी शर्ट पहन रखी थी। ओवरसाइज्ड शर्ट उसे और भी पतित दिखा रही थी। मुझे घूरते देख वह इरिटेटेड हो गई। क्या देख रहे हो? ऐसे घूरते रहे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। और यह शर्ट मुझे नहीं लगता मुझ पर अच्छी लग रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ और है? ओह बिल्कुल है, मैं मिस्चीवस स्माइल के साथ बोला। माई लेडी सॉवरेन, आपका यह हम्बल सर्वेंट अभी लेकर आता है। 15 मिनट बाद मैं उसे तैयार कर चुका था। चलिए माई लेडी सॉवरेन, आज मैं आपको मॉर्टल वर्ल्ड की लाइफ और कस्टम्स दिखाऊंगा। उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तुरंत भड़क उठी। रास्ता दिखाओ। मैं उस लॉन्ग लेग्ड ब्लाइंड डेट गर्ल को अच्छी तरह देखना चाहती हूं और जानना चाहती हूं कि वह आखिर कितनी ब्यूटीफुल है। इतना कहकर उसने मुझे लगभग धक्का देते हुए दरवाजे से बाहर निकाल दिया। नीचे पहुंचकर मैंने बुक की हुई उबर बुला ली, लेकिन जैसे ही सेलेन ने इस मूविंग मशीन को देखा, वह सीधे कार की छत पर जा कूदी। ड्राइवर घबरा गया। भाई, आपकी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ है? क्या मार्शल आर्ट्स शो की शूटिंग चल रही है? इतनी रियल कुंफू जंप मैंने कभी नहीं देखी। मेरी नई कार नहीं झेल पाएगी। मैं जल्दी से उसे नीचे उतारने लगा। सेलेन, नीचे आओ, यह कोई इमॉर्टल ट्रेजर नहीं है। ऊपर खड़ी रहोगी तो कार टूट जाएगी। वह शांत स्वर में बोली, हस्बैंड, घबराने की जरूरत नहीं। इतना छोटा प्लेटफॉर्म, मैं आराम से खड़ी हूं। यह कैसे टूट सकता है? उसकी जिद देखकर मैंने उसे उठाकर कार के अंदर बिठा दिया। अंदर बैठते ही वह फिर बड़बड़ाने लगी। मॉर्टल वर्ल्ड की चीजें बेहद फ्राजिल हैं। यह अजीब गोल अरे क्या है जो चमक रहा है और टिक टिक कर रहा है? नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्या यह हमारी लाइफ फोर्स चुरा रहा है? ऐसा इविल अरे सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाएगा। मुझे इसे अपनी तलवार के एक वार में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वह अपनी शक्ति इकट्ठी करने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। यो मैजेस्टी, यह लाइफ ड्रेनिंग अरे नहीं है, इसे टैक्सी मीटर कहते हैं। यह किराया कैलकुलेट करता है। जो नंबर्स बदल रहे हैं वे सिर्फ पैसे गिन रहे हैं। हमारी उम्र से उनका कोई संबंध नहीं। कृपया कुछ मत कीजिए। अगर यह टूट गया तो हम इसकी कॉम्पेंसेशन नहीं कर पाएंगे। ड्राइवर थकी हुई आवाज में बुदबुदाया, मैं सालों से गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन पहली बार ऐसा पैसेंजर देखा है जो कार की रूफ पर चढ़ जाता है और मेडिटेटिंग मंक की तरह बकवास करता रहता है। आखिरकार हम ब्लाइंड डेट वाली जगह पहुंच गए और वहां एक और क्लासिक सोप ओपेरा सीन हमारा इंतजार कर रहा था। लुचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अगर कल तुम्हारी आंट एक लाइव चिकन लेकर हमारे घर न आई होती और तुमसे मिलने का एक मौका देने की भीख न मांगी होती, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहां तुम्हारे साथ बैठी होती? हर महीने बस कुछ हजार कमाते हो, न कार है न हाउस। जरा खुद को मिरर में देखकर तो आओ। क्या तुम सच में मेरे लायक हो? उस आदमी ने एक शानदार बॉक्स खोल कर दिखाया। चूंकि तुम यहां तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह टैंग डायनेस्टी का हेटियन जेड बोल है। इसकी कीमत एक छोटी सी फॉर्चून के बराबर है। तुम जैसे आम वर्किंग क्लास आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। अगर इसका एक छोटा सा पीस भी टूट गया तो उसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। मेरे कुछ कहने से पहले ही सेलिन भड़क उठी। एक साधारण मॉर्टल की इतनी हिम्मत कि वह मेरे हस्बैंड का पब्लिकली अपमान करे। क्या यह वही पुराना ह्यूमिलिएशन ट्रोप नहीं है?
तुम आखिर किस कोने से रेंगकर निकले हो जो मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? सेलीन ने जेड बोल उठाया और ध्यान से उसे देखने लगी। ये चीज पूरी तरह निर्जीव है, सस्ती काउंटरफिट आइटम है जिसे आर्टिफिशियल एजिंग देकर पुराना दिखाया गया है। और तुम इसे एंटीक ट्रेजर कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? वो आदमी तुरंत चिल्लाया, ये टॉप टियर एंटीक है। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूं। ओह, क्या इसकी कीमत बहुत ज्यादा है? सेलेन हल्के से हंसी। अगले ही पल उसकी हथेली में एक अद्भुत जेड टैबलेट प्रकट हो गई। उसकी चमक इतनी दिव्य थी कि आसपास की सारी चीजें फीकी लगने लगीं। सबसे बेहतरीन इंपीरियल ग्रीन जेड भी इसके सामने कुछ नहीं है। वह आदमी स्तब्ध रह गया। इतनी परफेक्ट जेड आखिर अस्तित्व में कैसे हो सकती है? सेलीन ने उदासीन स्वर में कहा, सेलेस्टियल रेल्म में यह सबसे निम्न श्रेणी की स्पिरिट जेड है। हम इसका इस्तेमाल टेबल के लेग को सहारा देने के लिए करते हैं, और इसका एक छोटा सा पीस भी तुम्हारे पूरे परिवार की कुल संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। लेकिन तभी मेरी नजर उस आदमी की गर्दन में लटक रहे जेड पेंडेंट पर पड़ी। उसे एक ऐसी भयावह ऑरा निकल रही थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वही ऑरा जिसने उस समय मुझे सेलेस्टियल रेल्म से खींचकर मॉडर्न अर्थ पर वापस फेंक दिया था। वही हेवनली डाउ रिफ्ट, वही काला धुंधलका, वही ब्लैक मिस्ट। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। यह पेंडेंट तुम्हें कहां से मिला? मेरी मौजूदगी से भयभीत वह आदमी हकलाते हुए बोला। ब्लैक हार्ट एंटीक्स ट्रेजर एंटीक एली में जो शॉप है, वहीं के ओनर ने मुझे यह बेचा था। ट्रेजर एंटीक एली, ब्लैक हार्ट एंटीक्विज। तो मेरी वेडिंग नाइट पर हुए रहस्यमयी गायब होने का सच, और वह कारण जिसकी वजह से सेलेन ने मुझे खोजने के लिए अलग अलग रेल्म्स में अपनी कल्टीवेशन तक जला डाली, सब कुछ उसी एंटीक एली में छिपा हुआ था। मैंने सेलीन का हाथ थाम लिया। चलो वाइफ, पहले घर चलते हैं। कल मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और फिर हम उस पूरी जगह को उलट पुलट कर रख देंगे। हम वहां से निकल गए। घर वापस पहुंचने के बाद सेलीन के पेट से लगातार गुर्राने की आवाजें आने लगीं। मैं मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए डंपलिंग्स गर्म कर देता हूं। डंपलिंग्स? बस एक बार टेस्ट करके देखो, समझ जाओगी। मैं फ्रोजन डंपलिंग्स को माइक्रोवेव में डाल देता हूं और तुरंत ही सेलीन अपने पूरे प्रिमिटिव वॉरियर मोड में पहुंच जाती है। रुको, यह चौकोर बॉक्स लाइक चीज क्या है? किस तरह का इविल आर्टिफैक्ट है यह? वह अपनी तलवार माइक्रोवेव की ओर तान देती है। यह लगातार हमिंग कर रहा है और इससे झुलसा देने वाली हॉस्टाइल एनर्जी निकल रही है। यह किसी भी हालत में कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मुझे अचानक बुरा एहसास होता है। पीछे हटो, इससे दूर रहो। मुझे एक ही स्ट्राइक में इस दानव का वध करने दो। मैं इसे तुम्हारे एक बाल तक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं घबराकर उसे रोकता हूं। रुकिए माय लेडी सॉवरेन, तलवार नीचे रखिए। यह कोई दानव या इविल आर्टिफैक्ट नहीं है, इसे माइक्रोवेव कहते हैं। यह मॉर्टल वर्ल्ड का एक अप्लायंस है जिससे खाना गर्म किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी खतरा नहीं है। सेलीन सस्पिशियस नजरों से मुझे देखती है। बिना लकड़ी के, बिना आग के, सिर्फ यह मेटल बॉक्स गर्मी पैदा कर सकता है। ऐसी विचित्र चीज मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे हो सकती है? कहीं किसी दानव ने तुम्हारा दिमाग तो नहीं बिगाड़ दिया जो अब तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं उसे आश्वस्त करता हूं, सच में कोई खतरा नहीं है। यह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हम अपना खाना इसी में गर्म करते हैं। बस कुछ ही मोमेंट्स में रुक जाएगा। देख लेना, तुम खुद समझ जाओगी। आधा विश्वास करते हुए वह अपनी तलवार से खेलती रहती है। कुछ क्षण बाद डिंग माइक्लिफ की घंटी बजती है और गर्मागर्म भाप छोड़ते डंपलिंग्स बाहर निकल आते हैं। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। यह सिर्फ खाना गर्म करने के लिए है। एक खाकर देखो। वह अपनी डिवाइन सोड वापस रख देती है, फिर डंपलिंग को ध्यान से देखती है। मॉर्टल वर्ल्ड का स्नैक असल में सेलेस्टियल रेल्म के जेड ड्यू और स्पिरिट मून से भी बेहतर है, यहां तक कि डिवाइन इलिक्सिर से भी ज्यादा स्वादिष्ट। इसके बाद वह खाने पर टूट पड़ती है। सारी एलिगेंस गायब। सेलेस्टियल रिम की वे बेस्वाद ग्रेन फेस्टिंग पिल्स इनके सामने तो सड़े हुए भूसे जैसी लगती हैं। उसे बड़बड़ाते सुनते हुए मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। उस अमीर लड़के का पेंडन जिसमें हेवनली डाउ रिफ्ट की एनर्जी थी, वह ब्लैक हार्ट एंटीक से आया था। ट्रेजर एंटीक एली से, जहां मैं पार्ट टाइम काम करता हूं। ऊपर से देखने पर विंस बस एक एंटीक शॉप ओनर लगता है, लेकिन उसके नीचे कुछ डार्क सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। उस दुकान में मेरी जबरन ट्रांसमाइग्रेशन का पूरा ट्रूथ छिपा है।
सेलिन खुशी खुशी खाना खत्म करती है और मुंह पहुंचती है। मेरे चेहरे की चिंता देखकर पूछती है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो सोने की तैयारी करते हैं। कल मैं तुम्हें ब्लैक हार्ट एंटीक्स ले चलूंगा। अगले दिन जैसे ही हम दुकान में घुसते हैं, मालिक की ऊंची आवाज गूंजती है, बिल्कुल सही समय पर आए हो। अरे गरीब लड़के एरन, यह यून डायनेस्टी ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन है, बहुत बड़ी चीज। सबके सामने इसका अप्रेजल करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। तुम यहां काफी समय से हो, अब तक तुम्हारी आईसाइट तेज हो जानी चाहिए थी। हमारे कस्टमर्स को ऐसा न लगे कि हमारी अपनी स्टाफ ट्रेजर पहचानना नहीं जानती। मैं मन ही मन खोड़ लाफ हंसता हूं। विंस साफ तौर पर ट्रैप बिछा रहा था। वह किसी फेक एंटीक की बिक्री का दोष मेरे सिर मरना चाहता था। आज का यह तथाकथित अप्रेजल सेशन खास तौर पर मुझे फंसाने के लिए तैयार किया गया था। भीड़ में मौजूद उसके प्लांटेड मैन तुरंत बोल उठे, वाह, एक नजर में पता चल जाता है कि यह प्राइसलेस एंटीक है। ऐसा ट्रेजर तो करोड़ों का होगा। वह लड़का तो यहां का एरंड बॉय है, उसे एंटीक्स की क्या समझ? शायद ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन और सेलेडोन का फर्क भी न बता पाए। देखो देखो, उसका चेहरा पीला पड़ गया, शायद छूने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। मैं लगभग वहीं हंस पड़ता हूं। इस वस्तु में एक असली एंटीक की स्पिरिचुअल औरा तक नहीं है। पुराने युग की पतीना का जरा सा भी निशान नहीं। यह सिर्फ मॉडर्न फैक्ट्री असेंबली लाइन का घटिया नॉक ऑफ है। बढ़ा चढ़ाकर बोलना बंद करो। यह कबाड़ एंटीक कहलाने लायक भी नहीं है। तुम सब खुद को अप्रेजल एक्सपर्ट कहते हो, लेकिन किसी को नहीं दिख रहा कि इसमें असली एंटीक की स्पिरिचुअल औरा बिल्कुल नहीं है। उम्र की पातीना का नामो निशान नहीं। यह पूरी तरह मॉडर्न फैक्ट्री असेंबली लाइन का सस्ता नॉक ऑफ है। बस इतनी सी बात, और तुम सब इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हो। मैं जार की ओर इशारा करता हूं। यह युआन ब्लू एंड व्हाइट तो दूर, रिपब्लिक एरा रिप्रोडक्शन कहलाने लायक भी नहीं। यह शुद्ध मॉडर्न असेंबली लाइन नॉक ऑफ है। 200 युआन से ज्यादा कीमत नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म के मारे कहीं छिप जाता, यह देखकर कि मैं ट्रैप में नहीं फंस रहा। मालिक सार्कास्टिकली मुस्कुराया। क्लाउड सिटी के एंटीक वर्ल्ड के सभी बड़े लोग यहां बैठे हैं और तुम मेरे ट्रेजर को फेक कहने की हिम्मत कर रहे हो, तो लायबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन करो। मैंने पहले ही पुलिस बुला ली है। ऑफिसर बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हारा अप्रेजल गलत निकला तो भारी कॉम्पेंसेशन भी दोगे और लीगल एक्शन भी झेलोगे। पीले बालों वाला एक थूक उछलकर आगे आया। तू खुद को समझता क्या है? बॉस विंस के इवेंट में तमाशा कर रहा है। एक गरीब किराएदार, न घर, न गाड़ी, न कोई बैकग्राउंड, और यूएन ब्लू एंड व्हाइट पर राय दे रहा है। जब बॉस विंस एंटीक कलेक्ट कर रहे थे तब तू कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढो रहा होगा। एक तथाकथित एक्सपर्ट भी बोल पड़ा, बेटे, जो चाहे खा सकते हो, लेकिन इस प्रोफेशन में जो चाहे बोल नहीं सकते। यहां मायने रखती है विजन, एक्सपीरियंस और लेगेसी। तुम जैसे ग्रीन हॉर्न को तो ग्लेज, क्ले और केमिकल कंपोजिशन तक का फर्क नहीं पता, जिसे यह भी नहीं मालूम कि इस प्रोफेशन का दरवाजा किस तरफ खुलता है। वह लेजेंडरी यूएन ब्लू एंड व्हाइट को फेक कह रहा है। मेरे हिसाब से तुमने इंटरनेट पर 2-4 वीडियोस देख ली और एक्सपर्ट बनने का नाटक करने चले आए। मैंने बिना झिझक एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। मालिक जोर से हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल मैंने वास उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। क्रैश! क्या तुम पागल हो गए हो? इतना कीमती एंटीक, तुमने इसे ऐसे ही तोड़ दिया। जिंदगी भर इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। हद हो गई, बिल्कुल लॉलेस हरकत। यह लेजेंडरी यून ब्लू एंड व्हाइट है और तुम इसे पब्लिक व्यू में नष्ट कर रहे हो। यह सेक्रेड आर्टिफैक्ट का अपमान है। अगर इसमें एक स्क्रैच भी आ गई तो 10 जिंदगियां भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगी। एक सूट पहना आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। इस प्रोफेशन में चीजों को सम्मान से संभाला जाता है, चाहे तुम्हें यह फेक ही क्यों न लगे। तुम इसे इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। यहां मौजूद कई सर्टिफाइड अप्रेजर्स इसे म्यूजियम ग्रेड ओरिजिनल मान चुकी हैं। और तुम कौन हो? एक बच्चा जो यहां ट्रेजर नष्ट कर रहा है। तुम्हारे अंदर एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं। मैं 22 साल से अप्रेजल इंडस्ट्री में हूं। 8 या 10 यूएन ब्लू एंड व्हाइट मेरे हाथों से गुजर चुके हैं। इस पीस की क्ले, ग्लेज, पेंटिंग और शेप सब कुछ बिल्कुल सही है, और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो।
यह एंटीक एंटीक ट्रेड का अपमान है। मेरे 80 लाख लूशन, हरामजादे, तुमने मेरे फैमिली हेयरलूम को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? अगर इस जार पर एक खरोंच भी आ गई तो मैं तुमसे एक एक पैसा वसूल करूंगा जब तक तुम पूरी तरह बर्बाद ना हो जाओ। उसी समय कुछ ही पलों में पुलिस पहुंच जाती है। यहां क्या हो रहा है? सेलेन देखती है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वह हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं धीरे से उसका हाथ दबाकर नीचे कर देता हूं। यहां मौजूद हर व्यक्ति खुद को एंटीक एक्सपर्ट कह रहा है, तो अपनी आंखें अच्छी तरह खोलो और इस तथाकथित युएन डायनेस्टी मास्टरपीस के बॉटम पर लिखे इंस्क्रिप्शन को ध्यान से देखो। सबकी निगाहें तुरंत जार के बॉटम की ओर जाती हैं। वहां साफ साफ लिखा था, माइक्रोवेव सेफ। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो जाता है, फिर भीड़ ठहाकों से गूंज उठती है। लेकिन अप्रेजल एक्सपर्ट्स के चेहरों का रंग उड़ चुका था। विंस कमीने, मैं सचमुच अंधा था जो तुम्हारे जैसे धोखेबाज की गारंटी दी। तुमने 200 युएन का कबाड़ उठाकर उसे 80 लाख युएन का नेशनल ट्रेजर बताकर बेचने की कोशिश की। तुमने अपने ही साथियों को धोखा दिया, कलेक्टर्स को ठगा, हमारे प्रोफेशन के सारे नियम, सम्मान और प्रतिष्ठा तुमने सबको मिट्टी में मिला दिया। हमारी अप्रेजल कम्युनिटी की रेप्यूटेशन तुम जैसे बेशर्म फ्रॉडस्टर्स की वजह से बर्बाद हो रही है और हम तुम्हें अपना साथी समझते रहे, लेकिन तुमने फेक एंटीक का इस्तेमाल करके स्कैम रचा और हमें ही बेवकूफ बना दिया। उन लोगों को जो दशकों से इस इंडस्ट्री में हैं। यह सिर्फ फ्रॉड नहीं है, तुम पूरी इंडस्ट्री की रोजी रोटी पर लात मार रहे हो। हालात अपने नियंत्रण से बाहर जाते देख विंस दहाड़ उठा। सिक्योरिटी कहां है? सारे एंट्रेंसेस और एग्जिट्स तुरंत सील कर दो। अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दो। जो भी जिम्मेदारी होगी मैं उठाऊंगा। अगले ही क्षण गार्ड्स की एक बड़ी टोली शॉप के अंदर घुस आती है। सेलिन अपना वेपन निकालने ही वाली थी कि धड़ाम, एक लग्जरी कार सीधे शॉप के सामने से टकराते हुए अंदर आ घुसी। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की एक और टीम तेजी से बाहर निकली। एक युवती घबराई हुई आवाज में बोली, मिस्टर लूशन, कल आपके पास जो रेनबो स्पिरिट स्टोन थी, वही जो बेहद शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ रही थी, सटन फैमिली उसे 10 बिलियन यून में खरीदने को तैयार है। मेरे ग्रैंडफादर कई वर्षों से कर्स्ड एंटीक्स के प्रभाव से पीड़ित हैं। उसका बैकलैश अब उनकी जान लेने पर तुला हुआ है। क्लाउड सिटी के सभी मास्टर्स असहाय हैं। केवल ऐसा ट्रेजर जिसमें शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी हो, वही उन्हें स्थिर कर सकता है, उनकी आयु बढ़ा सकता है और उन्हें ठीक कर सकता है। मिस्टर लूशन, मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया मेरे ग्रैंडफादर को बचा लीजिए। उसी समय उसके बटलर का कॉल आ जाता है। मिस सतन, ओल्ड मास्टर के शरीर के अंदर की डार्क एनर्जी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई है। कई सीनियर डॉक्टर्स को कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक उछाल दिया गया है। ओल्ड मास्टर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। युवती का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यह कैसे हो सकता है? यहां तक कि सबसे महान हीलर्स भी कुछ नहीं कर पाए। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अब इस दुनिया में ग्रैंडफादर को बचा सकने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वह आप हैं। क्लेयर लगभग रो पड़ती है। मेरे ग्रैंडफादर मर रहे हैं, कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं सेलेन की ओर देखता हूं। वह हल्के से सिर हिला देती है। ठीक है, मैं मदद करूंगा। हमें अपने ग्रैंडफादर के पास ले चलो। वह बार बार हमारा धन्यवाद करती है और जल्दबाजी में हमें हॉस्पिटल ले जाती है। जब तक हम वहां पहुंचे, ओल्ड मास्टर के शरीर में मौजूद डार्क एनर्जी कई डॉक्टर्स को उछालकर बेहोश कर चुकी थी। लेकिन मेरे लिए, सेलेस्टियल रेल्म के हेवनली सॉवरेन के लिए, यह कुछ भी नहीं था। एक मामूली मॉर्टल वर्ल्ड डेथ कर्स की इतनी हिम्मत की हेवनली सॉवरेन के सामने अपना प्रभाव दिखाए। ब्रेक। एक ही पल में हॉस्पिटल रूम पूरी तरह शांत हो गया। ओल्ड मास्टर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इम्पॉसिबल, उसने यह कैसे किया? मिस्टर लूशन के पास हेवन शेकिंग पावर है। उन्होंने मौत के दरवाजे से किसी को वापस खींच लिया। मैंने दशकों तक मेडिसिन प्रैक्टिस की है, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि असली मास्टर हीलर कैसा होता है। मैं पूरी तरह कॉन्विंस हो चुका हूं। क्लेयर आगे बढ़ी। मिस्टर लूशन, इस एहसान का बदला शब्दों में नहीं चुकाया जा सकता। आज आपने मेरे ग्रैंडफादर को बचाया है, यानी पूरे सतन फैमिली को बचाया है। आज से आप हमारे फैमिली सेवियर हैं। पूरा सतन फैमिली आपके आदेश का पालन करेगा। थैंक यू मिस्टर लूशन।
हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। ओल्ड मास्टर मुश्किल से उठा। मिस्टर लूशन, आपकी शक्ति अथाह है। मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरे शरीर में मौजूद डार्क कर्स एनर्जी क्लाउड सिटी की एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेचे गए कर्स आर्टिफैक्ट से आई है। वे खुद को शैडो क्लाउड ग्रुप कहते हैं। उसने मुझे एक इनविटेशन कार्ड सौंपा। यह उनके अंडरग्राउंड ऑक्शन का इनविटेशन है। मैंने कार्ड अपने हाथ में लिया तो जिस मास्टरमाइंड ने वर्षों पहले मुझे सेलेस्टियल रेल्म से खींचकर पृथ्वी पर फेंका था, वो आखिरकार सामने आने लगा था। मैं आज रात उस ऑक्शन में जरूर जाऊंगा। सेलिन ने अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद क्लेयर हमें वेनी तक छोड़ने गई। ऑक्शन हॉल में अनाउंसर की आवाज गूंजी। आज की ऑक्शन में स्पिरिचुअल एनर्जी वाले सभी एंटीक फ्रैगमेंट्स पर शैडो क्लाउड ग्रुप का एक्सक्लूसिव राइट है। जो भी स्वयं बिड लगाने की हिम्मत करेगा उसे शैडो क्लाउड ग्रुप का एनिमी माना जाएगा। मैंने ठंडी नजर से चारों ओर देखा। कुछ साधारण मॉर्टल्स मेरे सामने अहंकार दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। सेलेन की शक्ति फिर से जाग उठी, लेकिन तभी अचानक हेवनली दाव बैकलैश फूट पड़ा। अर्थ अब एंड ऑफ दार्मा एरा में प्रवेश कर चुकी थी। यहां हेवन एंड अर्थ के लॉज बेहद कठोर थे। सेलेस्टियल रेल्म के लोग यहां खुलकर इमॉर्टल पावर का उपयोग नहीं कर सकते थे। कुछ समय पहले मुझे बचाने के लिए सेलिन ने उन लॉस को जबरन तोड़ दिया था। अब उसके इंटरनल ऑर्गन्स दुनिया के नियमों द्वारा चीर दिए जा रहे थे। वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, फिर भी उसने हल्की मुस्कान दी। हस्बैंड, मैं बस थोड़ी थक गई हूं। मैं ठीक हूं, अभी संभाल सकती हूं। उसी समय पहला ऑक्शन आइटम पेश किया गया। मिलेनियम बॉन्डेड जेड मैरो। इसमें अत्यंत शुद्ध प्राइमोर्डियल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। स्टार्टिंग बिड 50 मिलियन युआन। मैं तुरंत समझ गया, यह जेड मैरो हेवनली डाउ रिफ्ट को रिपेयर कर सकता था, सेलेन की लाइफ सोल को स्टेबलाइज कर सकता था और उसके भयानक बैकलैश को सप्रेस कर सकता था। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, मुझे यह हासिल करना ही था। 1 बिलियन युआन। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। फिर हंगामा मच गया। व्हाट? एक साधारण वर्किंग क्लास आदमी 1 बिलियन युआन की बिड लगा रहा है। इसे बाहर निकालो, यह ट्रबल मेकर है। तभी क्लेयर खड़ी हो गई। मिस्टर लूशन का हर खर्च सटन फैमिली उठाएगा। अगर 5 बिलियन कम पड़ जाए तो हम 10 बिलियन देंगे, भले ही सटन फैमिली की सारी संपत्ति खत्म हो जाए। मैं मिस्टर लूशन का साथ दूंगी। शैडो क्लाउड ग्रुप सब कुछ कंट्रोल नहीं करता। भीड़ में ट्रेंट दांत पीसने लगा। सटन फैमिली अब इसके पीछे खड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरे सामने इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। इसके पास असली सपोर्ट है। लेकिन ट्रेंट पीछे हटने को तैयार नहीं था। 110 मिलियन। मैंने तुरंत जवाब दिया। 130 मिलियन। उसके साथ ही घबरा कर बोले, मिस्टर ट्रेंट, हम और बिड नहीं लगा सकते। कंपनी अकाउंट्स खाली हैं। पर्सनल फंड्स भी समाप्त हो चुकी हैं। क्रेडिट लाइंस पूरी तरह मैक्स आउट हो चुकी हैं। अब एक पैसा भी नहीं निकल सकता। यह सुनकर ट्रेंट का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। आखिरकार मिलेनियम जेड मैरो मेरे हाथ आ गया। कंग्रेचुलेशन सर, आपने आज रात का शोकेस ट्रेजर जीत लिया है। भीड़ अभी भी शोर मचा रही थी, लेकिन ट्रेंट हार मानने को तैयार नहीं था। तो क्या हुआ अगर तुमने जेड मैरो जीत लिया? इसे इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। शैडो क्लाउड ग्रुप के विशेष इक्विपमेंट और 49 दिनों की रिफाइनमेंट के बिना तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी साथी मरने वाली, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने जेड मैरो अपने हाथ में उठा लिया, क्रैक, और उसे नंगे हाथों से चूर चूर कर दिया। ओ माय गॉड, उसने मिलेनियम जेड मैरो को हाथों से कुचल दिया। यह कैसे संभव है? सैकड़ों मिलियंस का ट्रेजर और ऐसे ही नष्ट कर दिया। और वह गोल्डन लाइट, कोई मॉर्टल ऐसा नहीं कर सकता। मैंने धीरे से सिलेन की ठुड्डी ऊपर उठाई। डरो मत, आराम से पी लो, इसके बाद तुम्हारे सारे घाव ठीक हो जाएंगे। जैसे ही जेड मैरो का एसेंस उसके शरीर में पहुंचा, उसकी वाइटैलिटी लौटने लगी। उसका चेहरा फिर से जीवन से भर गया। अगले दिन शैडो क्लाउड ग्रुप ने सटन फैमिली पर सैंक्शंस लगा दिए। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, लूशन को हमारे हवाले कर दो और सटन फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। फैमिली मीटिंग में कई लोग चिल्लाने लगे, मिस, कृपया लूशन को सौंप दीजिए, पूरे फैमिली को बचाइए। लेकिन क्लेयर की आंखों में दृढ़ संकल्प था।
अगर सतन फैमिली मिस्टर लूशन के खिलाफ खड़ा होना चाहता है तो मैं स्वयं फैमिली छोड़ दूंगी। एक एल्डर गुस्से से कांप उठा। अकृतज्ञ लड़की, आज से मैं अपने अधिकार से तुम्हारे साथ सारे संबंध समाप्त करता हूं, आगे का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। क्लेयर ने शांत स्वर में कहा, मैं मिस्टर लूशन का साथ दूंगी। क्लेयर, एक बार फिर सोचो, जो कर रही हो वह अक्षम्य है। लेकिन क्लेयर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर शैडो क्लाउड ग्रुप हेडक्वार्टर्स में एक आदमी ठंडी हंसी हंस रहा था। सेलेस्टियल रेल्म का कभी महान हेवनली सॉवरेन मॉडर्न कैपिटल के सामने कुछ भी नहीं। अब वह सिर्फ एक कोने में फंसा हुआ दयनीय कीड़ा है, एक ऐसा कीड़ा जिसके पास भागने की कोई जगह नहीं। उसी क्षण मेरे सीने में भयानक दर्द उठा। सेलेन, क्लेयर, मुझसे दूर हो जाओ। मैं आखिरकार सच समझ गया। शैडो क्लाउड ग्रुप का मास्टरमाइंड सेलेस्टियल रिम से आया हुआ था और उसके हाथ में मेरी सोल टैबलेट थी। अब मेरे पास काउंटर अटैक करने का कोई तरीका नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अंधा हो चुका था। मैं अब एक टूटा हुआ इंसान हूं। मुझे अपने साथ तुम्हें भी नहीं डुबोना चाहिए। सेलिन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। लूशन, जब तक तुम जीवित हो तुम मेरे हेवनली सॉवरेन हो, और यदि तुम मर भी जाओ तब भी तुम मेरे एकमात्र हस्बैंड रहोगे। अगर तुम देख नहीं सकते तो मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। अगर तुम गंभीर रूप से घायल हो तो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगी। जो भी तुम्हारे एक बाल को छूने की हिम्मत करेगा, मैं इस पूरे शहर को राख बना दूंगी, हर दुश्मन का विनाश कर दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्लेयर भी आगे आई। मिस्टर लूशन, लेडी सेलिन, आपने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई थी। मृत्यु तक भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उस रात सेलिन मुझे एक जर्जर पुराने हाउस में ले गई। पूरी रात मेरी देखभाल करती रही। उसने अपने कपड़े तक नहीं बदले। वाइफ, तुम कहां जा रही हो? सेलेन ने घर में पड़ा एक पुराना कोट पहन लिया। मैं बाहर जा रही हूं, जल्दी लौट आऊंगी। मैं महसूस कर सकता था उसने मेरे द्वारा खरीदे गए सारे सुंदर कपड़े पीछे छोड़ दिए थे और सबसे साधारण वर्क क्लोथ्स पहन लिए थे। मेरा दिल बेचैनी से भर उठा। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर ने पूछा, हालात इतने खराब हैं क्या? तुम जैसी खूबसूरत लड़की यहां मेहनत मजदूरी करने क्यों आई हो? ईंटें ढोने से बेहतर कोई आसान काम नहीं मिल सकता था। सलीन ने अपनी नाराजगी दबा ली। मेरा हस्बैंड गंभीर रूप से बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। यहां ईंटें ढोने का कितना मिलता है? फॉरमैन ने दूर इशारा किया। वह स्टील का ढेर दिख रहा है, उसे हाथों से 10वीं मंजिल तक पहुंचाओ। कोई मशीन नहीं, कोई टूल नहीं, काम पूरा और तुरंत पेमेंट। खुरदुरी स्टील ने सलीन के हाथों को लहूलुहान कर दिया। एक कदम, फिर एक कदम, बस थोड़ा और पैसा ताकि उसकी आंखें ठीक हो सकें। 5वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते सलीन लगभग गिर गई, लेकिन फिर भी वह नीचे लौटी और बोली, बॉस बेश, अपनी मेहनत की कमाई से उसने मेरे लिए खाना खरीदा। हस्बैंड, धीरे धीरे खाओ, गर्म है। ये नूडल्स पोर्क बोन ब्रॉथ से बने हैं, हीलिंग के लिए अच्छे होते हैं। स्वाद सचमुच अच्छा था, लेकिन मेरा ध्यान खाने पर नहीं था। मैंने उसके हाथों को छुआ जो कभी मुलायम और गोरे हुआ करते थे, अब कटों और घावों से भरे हुए थे। वह तुरंत उन्हें छिपाने लगी। मत छिपाओ, सच बताओ, आज कहां गई थी? क्या कर रही थी? सेलिन एक पल के लिए ठिठक गई। कहीं नहीं, बस कुछ सामान उठाने गई थी। अचानक मैंने सिर पीछे झटककर एक लंबी गर्जना की। अब मुझे सब समझ आ गया था। हेवनली डाउ सप्रेशन, सोल टैबलेट का घातक बैकलैश और मेरे तथा मास्टरमाइंड के बीच छिपा हुआ संबंध। मैंने सेलेन को अपनी बाहों में खींच लिया और पहली बार मेरी आंखों में वास्तविक क्रोध जल उठा। यही वह चीज थी जो अब तक मिसिंग थी, हस्बैंड वाइफ के बीच का क्रमिक बॉन्ड। तुमने मेरे लिए जो भी हार्डशिप सहे, जो भी पेन झेला, वही इस कर्स को तोड़ने और फेट को बदलने की है। मैंने सेलिन का हाथ थाम लिया। सेलिन, आज रात आओ हेवनली डैव के हार्ट बंड पैक्ट को पूरा करें, अपने बंड को हर लाइफ टाइम में और मजबूत बनाएं और मिलकर हेवनली डैव की इस चेन को तोड़ दें। सेलिन मुझे कंफ्यूज नजरों से देखने लगी। क्या तुम सच में मानते हो कि इससे सोल टैबलेट का कर्स टूट जाएगा? फिर उसने धीरे से मेरे चेहरे को छुआ, वही चेहरा जो बिल्कुल लाइट यगामी जैसा दिखता था। मैं मुस्कुराया। तुम वही वाइफ हो जिसे स्वयं हेवनली डाउ ने एक्नॉलेज किया है। जब तक हम हर लाइफ टाइम में साथ रहने की ओथ लेते रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे,
तब हम सोल टैबलेट के बैकलैश को आपस में शेयर कर सकते हैं और हमेशा के लिए हेवनली डाओ की चेन से मुक्त हो सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। आई एम सॉरी, तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। और अब हमारे हेवन बाउंड मैरिज को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये रन डाउन हाउस है। सैलन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जब तक मेरे साथ तुम हो तो सबसे साधारण कॉटेज भी 9 हेवन सेलेस्टियल पैलेस से कम नहीं। हमने अपने हाथ एक दूसरे पर रख दिए। स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे फ्लो होने लगी। हम बैकलैश के सोर्स को ट्रैक करने लगे। हमारी कंबाइंड पावर के सामने कर्स्ड सोल टैबलेट ने काउंटर अटैक किया, लेकिन इस बार बैकलैश उसी पर रिवर्स हो गया और वह बॉस जो अब तक सिर्फ एक दो बार ही सामने आया था, सीधे कोलैप्स हो गया और उसी क्षण मेरी आईसाइट वापस लौट आई। हाँ, यह मत पूछना कि मैं नूडल्स खाते समय कैसे देख पा रहा था। उसका दोष एआई ऑथर को दो। अब मेरी आंखें सचमुच रिकवर हो चुकी थीं। मैंने सिलीन को कसकर गले लगा लिया। जो कुछ तुम्हें झेलना पड़ा उसके लिए माफ करना। हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आज से जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। उसी समय ट्रेंट के लोग अपनी मौत बुलाते हुए आ पहुंचे। शायद किसी स्पाई ने कंस्ट्रक्शन साइट पर सिलीन को देख लिया था। उस ब्लाइंड मैन को ढूंढो और उस औरत को भी। हाँ, दोनों को खत्म करेंगे और फिर बाउंटी क्लेम करेंगे। मैंने आई ऑफ द रीपर की शक्ति एक्टिवेट कर दी और वे छोटे मोटे गुंडे वहीं ड्रॉप हो गए। कितने नॉइजी लोग हैं। मैं और सेलेन शांति से उस टूटे फूटे हाउस से बाहर निकल आए। बाहर पूरा सटन फैमिली हमारा इंतजार कर रहा था। मिस्टर लूसियन, आपके आदेश के अनुसार तैयार कराया गया कस्टम बैटल अटायर आ चुका है। मैंने हल्की मुस्कान दी। पहला स्टॉप कहां होगा? सबसे पहले एक पुराने दोस्त से थोड़ा इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं। हम सीधे पॉन शॉप पहुंचे। अंदर हंसी और अपलॉज की आवाज गूंज रही थी। विंस ऊंची आवाज में बोल रहा था, मैं तुम सबको बता रहा हूं, लूसियन खत्म हो चुका है। उसका नामो निशान मिट गया। अब पूरी एंटीक एली शैडो क्लाउड ग्रुप के अधीन है। तुम सब यहां किस लिए आए हो? सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए। जब तक विंस यहां है तुम सबकी फॉर्चून चमकती रहेगी। कोई हमें रोक नहीं सकता। भीड़ तुरंत फ्लैटर करने लगी। चेयरमैन विंस सही कह रहे हैं। शैडो क्लाउड एसोसिएशन पूरे साउथ प्रोविंस की एंटीक वर्ल्ड पर रूल करेगी। चेयरमैन, बस आदेश दीजिए, हम हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करेंगे। चेयरमैन विंस के नाम टोस्ट उठाओ। हाँ हाँ हाँ। उसी समय मैं और सेलाइन अंदर एंटर हुए। मैंने चारों ओर देखा। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। लगता है अब कोई मुझे पहचानता नहीं। तो फिर ये एंटीक एली जो कर्स्ड फेक्स बेचकर प्रॉस्पर कर रही है, इसके अस्तित्व का कोई कारण नहीं बचता। मैंने एक ही किक में उनकी साइन बोर्ड चकनाचूर कर दी। उसी समय क्लेयर तेजी से अंदर आई। मिस्टर लूसियन, शैडो क्लाउड ग्रुप की 7 सबसे बड़ी ऑक्शन हाउसेस कल अपनी फॉल ऑक्शंस शुरू कर रही हैं। उन्होंने भारी मात्रा में स्पिरिटलेस्ट एंटीक फ्रेगमेंट्स जमा कर लिए हैं। वे पूरे सिटी के एंटीक मार्केट पर मोनोपोली करना चाहते हैं। मैं हंस पड़ा। मार्केट मोनोपोली? तो फिर मैं उन्हें एक ही रात में बैंकरप्ट कर दूंगा। क्लेयर कुछ पल चुप रही, फिर बिना झिझक मेरे पीछे खड़ी हो गई। बस आदेश दीजिए, मैंने कहा। सभी अवेलेबल फंड्स मोबिलाइज करो। शैडो क्लाउड ग्रुप के अंतर्गत आने वाले हर स्टॉक को शॉर्ट सेल करो। यस मिस्टर लूशियन। मैंने एक एक करके फेक एंटीक्स की सच्चाई एक्सपोज करनी शुरू कर दी। व्हाट द हेल, ये फेक है। ये ऑक्शन हाउसेस हम सबको मिलकर लूट रही हैं। हाँ, ये ऑर्गेनाइज फ्रॉड है। जैसे जैसे मैं नकली वस्तुओं का पर्दाफाश करता गया, वैसे वैसे गेस्ट्स अपनी सीटों पर टिक नहीं पाए। फ्रॉड्स, तुम सब फ्रॉड्स हो। मेरा पैसा वापस करो। मैं कमर्शियल फ्रॉड का लॉ सूट करूंगा। एक के बाद एक शैडो क्लाउड एसोसिएशन के मर्चेंट्स ढाते चले गए। ब्रेकिंग न्यूज पूरे सिटी में फैल गई। अप्रेजर लूशन ने सिटी की 12 टॉप ऑक्शन हाउसेस को हिला दिया। 21 स्काई प्राइस्ड फेक एंटीक्स एक्सपोज्ड। कुल वैल्यू 10 बिलियन यूएन से अधिक। कलेक्टर वर्ल्ड में अर्थक्वेक। अपना एम्पायर डगमगाता देखकर शैडो क्लाउड एसोसिएशन पूरी ताकत के साथ फाइनल बैटल के लिए निकल पड़ी। मैं बाहर जाने ही वाला था कि सेलीन ने मुझे रोक लिया। तुम अभी अभी अपनी कल्टीवेशन रिकवर की है। इतनी बार अपनी पावर खर्च नहीं करनी चाहिए। उसने प्यार भरी मुस्कान दी और विंडो के बाहर देखा। इन मॉर्टल नोबडीज को मुझ पर छोड़ दो। वह कार से बाहर उतरी और धीरे से डोर बंद कर दिया। सोर्ड कम।
एक पल में बोन चिलिंग कोल्ड वेव पूरे शैडो क्लाउड आर्मी पर टूट पड़ी। सभी वहीं फ्रीज हो गए। सेलीन ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। हस्बैंड, पाथ क्लियर है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधे शैडो क्लाउड टावर के टॉप फ्लोर तक ले गई। टावर के हाईएस्ट फ्लोर पर एक आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। लूसियन, फाइनली मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। उसके हाथ में वॉलनट बॉल्स घूम रही थी। सेलेस्टियल रियलम का महान हेवनली सॉवरेन मॉर्टल्स की दुनिया में गिरकर भी जीवित बच गया। यहां तक कि सोल टैबलेट टूटने के बाद भी नहीं मरा, बल्कि और भी स्ट्रांग बन गया। वह हमारी ओर मुड़ा और सेलीन की आंखें सिकुड़ गईं। कैशियस, तो सचमुच तुम ही हो। सेलेस्टियल रेल्म के ट्रेटर। कैसियस जोर से हंसा। ओ महान हेवनली सॉवरेन और कोल्ड सॉवरेन क्वीन, मुझे देखकर शॉक्ड हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने 3 साल तक मॉर्टल एंटीक्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए जमा किए? उसने दोनों हाथ फैला दिए। मैंने पूरे ट्रेजर एंटीक एली की फॉर्च्यून एनर्जी गदर की है और उससे 9 एबिसिस वर्ल्ड एंडिंग अरे बनाया है। आज रात मैं इस ग्रह के हर जीव की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब कर लूंगा और रेल्म बैरियर तोड़कर गॉडहुड प्राप्त करूंगा, और तुम दोनों इस अर्रे की पहली सैक्रिफाइस बनोगे। वह पागलों की तरह हंसा। क्या महसूस हो रहा है? सैकड़ों मिलियंस मॉर्टल्स तुम्हारी वजह से मरेंगे। जब मैं गॉडहुड प्राप्त कर लूंगा, तब सेलेस्टियल रियलम और मॉर्टल वर्ल्ड दोनों मेरे चरणों में झुकेंगे। हाँ 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 हाँ। मैंने उसे बीच में रोक दिया। कैसियस, तुमने 3 साल तक योजनाएं बनाई, लेकिन एक बात भूल गए। तुम्हारे हर अरे, हर कल्टीवेशन टेक्निक, तुम्हारी सीखी हुई हर चीज मैंने अपने हाथों से सिखाई थी। उसकी मुस्कान जम गई। वॉट डिड यू से? मैं ठंडी हंसी हंसा और उंगलियां चटका दी। तुम्हें लगता था मैं एंटी कैलीज में सिर्फ सर्वाइवल के लिए घूम रहा था? कैसियस विंडो की ओर भागा और उसकी आंखें भय से फैल गईं। जिस अरे को बनाने में उसने वर्षों लगा दिए थे, वह पल भर में डिसइंटीग्रेट हो रहा था, मानो कोई जोक हो। इम्पॉसिबल! मेरा अरे, मेरी गॉडहुड, मेरा एकमात्र चांस। उसकी आवाज पागल हो गई। अगर मैं गॉड नहीं बन सकता, तो यह ग्रह भी मेरे साथ डिस्ट्रॉय होगा। उसने तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट पिल निगल ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेलीन का व्राथ फूट पड़ा। एक ट्रेटर मेरे हस्बैंड के सामने केओस फैलाने की हिम्मत करता है? वह तुरंत मेरे साथ बैटल में कूद पड़ी। मैंने ठंडी नजर से कैशियस को देखा। कैशियस, कभी मैंने अपने हाथों से तुम्हें थ्रोन तक पहुंचाया था, और आज उन्हीं हाथों से तुम्हें 9 अबिसिस की गहराइयों में दफना दूंगा, हमेशा के लिए। कभी रीइंकार्नेशन नहीं मिलेगा। अरे एक्टिवेट हो गया। कैसियस पूरी तरह सील हो गया और अगले ही पल एशेज बनकर बिखर गया। आसमान फिर शांत हो गया। सेलन ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। हस्बैंड, सब खत्म हो गया? मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। नो, हमारी स्टोरी तो अभी शुरू हुई है। हर लाइफ टाइम में, हर साल, हर लाइफ में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सेलन ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। एंड आई विल टू। चाहे कितने ही लाइफ टाइम्स क्यों ना बीत जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।